नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को गुलाब जी की गज़ल की दूसरी पुस्तक पखुरिया गुलाब की के बारे में कुछ बतला रही हूँ। गुलाब जी का दूसरा गज़ल संग्रह पखुरिया गुलाब की है। इस गज़ल संग्रह में भी कवि ने जीवन की भिन्न भिन्न अनुभूतियों को व्यक्त किया है। इस संदर्भ में कवि ने स्वयं लिखा है, मैंने अनुभव किया कि गज़ल की विधा जीवन की सभी प्रकार की अनुभूतियों को व्यक्त करने में सक्षम है। इसलिए सन 1970 से लेकर अब तक की बदलती अनुभूतियों को इसमें वाणी दे सका हूँ। इस गज़ल संग्रह में कवि ने लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम को एक साथ अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। वे लिखते हैं, गंध बनकर हवा में बिखर जाए हम, ओस बनकर पखुरियों से झर जाए हम, तू न देखे हमें बाग में भी तो क्या, तेरा आंगन तो खुशबू से भर जाए हम। कवि को प्रिया का सानिध्य मिले या न मिले, वह उनकी पीड़ा का एहसास कर ले, उनके दर्द को जान ले, इसी में वे खुश हैं। वे लिखते हैं, तू जिसके लिए बेचैन है यूं, वह दर्द को तेरे जान तो ले, सीने पे न रखे हाथ मगर सीने की तड़प पहचान तो ले। कवि प्यार की बाजी लगाने से नहीं डरते, वे इस बाजी में हर प्रकार से अपनी जीत ही मानते हैं। लिखते हैं, या जीत के उसको अपना बना, या हार के बन जा तू उसका, हर हाल में तेरी जीत ही है, यह प्यार की बाजी ठान तो ले। कवि अपनी प्रेयसी के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह को ही जीवन रूपी मझधार का सहारा मानते हैं। कहते हैं, नाव इस तरह भंवर में न लगाती फेरे, दिल में माझी के अगर प्यार भी थोड़ा होता। प्रियतमा के द्वारा ठुकराए जाने का भी उन्हें गम नहीं, वह जिस हाल में रखे उस हाल में वे खुश हैं। उसके बेरुखी से गले मिलने पर भी वे उसका अपने ऊपर एहसान मानते हैं। कहते हैं, बहुत हुआ यही एहसान हमको भूले नहीं, वे बेरुखी से ही उठकर गले मिले तो सही। कवि हर हाल में अपनी प्रिया को खुश देखना चाहते हैं। उसकी खुशी के लिए वे मरण का भी हंसते हंसते वरण करते हैं। कहते हैं, सिर्फ आंचल के पकड़ लेने से नाराज थे आप, अब तो खुश है कि दुनिया ही छोड़ दी हमने। प्रिया की एक प्यार भरी नज़र की चाह व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, हमारा प्यार जी उठता घड़ी मरने की टल जाती, जो तुम नज़रों से छू देते तो यह दुनिया बदल जाती। कवि को प्रिया के सम्मुख अपने प्यार का प्रेम का इजहार करने में बहुत सारी बातें करनी थी, पर बात करना तो दूर, वे उसके समक्ष मुंह खोल भी न सके और सारी उम्र ढल गई। उनसे कहने की तो बातें थी हजारों ही, मगर मुंह भी हम खोल न पाए कि उम्र हुई तमाम। दुर्भाग्यवश कवि सदैव अपनी प्रियतमा से दूर रहे, पर वे हर पल उसकी सांसों की महक को महसूस करते रहे। वे लिखते हैं, भले ही दूर नजरों से सदा रहा हूँ मैं, महक तो आपकी सांसों की पा रहा हूँ मैं। यह प्रेम की चरम सीमा है, जहाँ प्रेमी को सर्वत्र प्रिय ही दिखाई पड़ता है। कवि को दिवाली के जगमगाते दियों में भी उसी प्रिया परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहते हैं, तुम्हारी ही यादों की लौ जल रही थी दिवाली के जब भी दिए जगमगाए। प्रियतमा की बेरुखी से कवि को बहुत दर्द, टीस और गम मिला, फिर भी वे उसी की चाह करते हैं। गम बहुत, दर्द बहुत, टीस बहुत, आह बहुत, फिर भी दिल को है उसी बेरहम की चाह बहुत। प्रियतमा की खुशी के लिए उसके द्वारा ढाए जाने वाले हर सितम को वे झेलने को लिए तैयार हैं। दर्द कुछ और सही, दिल पे सितम और सही, आपको इसमें खुशी है तो ये गम और सही। कवि को यह विश्वास है कि उनकी प्रिया को उनके दिल की चाहत और दर्द का एहसास जरूर होगा। नहीं, इस दर्द का उनको पता हो नहीं सकता, कोई दिल की लगी से अनछुआ हो ही नहीं सकता। कवि को जीवन में सुख रूपी गुलाब नहीं मिले, पर दुख रूपी कांटों से ही उन्होंने जिंदगी संवार ली। यह तो किस्मत न हमारी थी मिले होते गुलाब,
हमने कांटों से ही लेकिन ये घर संवार लिया। कवि के ऊपर प्रियतमा के प्रेम का ऐसा नशा चढ़ा जो जीवन भर न उतर सका। जो चढ़ा तो फिर उतर न सका, मेरी उम्र भर का ये था नशा। जिसे तू नजर से पिला गया, उसे क्या मिलेगा शराब में। प्रेमिका के प्रेम के नशे के सम्मुख उन्हें शराब का नशा भी फीका लगता है। कवि ने अपनी प्रेमिका को भुलाने की बहुत कोशिश की, पर उसे भुलाने में भी वो याद आती रही। बहुत हमने चाहा कि दिल भूल जाए, मगर तुम भुलाने में भी याद आए। कवि की प्रिया उनके घर तो एक दिन भी नहीं आई, पर वह तमाम उम्र उनके दिल में बसी रही। यूं तो आने से रहे घर पर हमारे एक दिन, उम्र भर को वे हमारे दिल में आकर रह गए। कवि अपने हृदय की तड़प प्रिया को दिखाना चाहते हैं, पर दिखाएं भी तो कैसे, यही बेबसी है। हम उन्हें प्यार की पीर मिली, क्योंकि अगर यह पीर न होती तो गजल कैसे होती। कहाँ से गजल प्यार की यह उभरती, जो हम उन निगाहों के मारे न होते। प्रियतमा के प्यार में डूबे कवि सारी उम्र कविता करते रहे, और इस क्रम में वे क्या क्या लिख गए उन्हें कुछ होश भी नहीं। नशे में प्यार के लिखते रहे हैं कविता हम, पता नहीं कि उन्हें कह गए हैं क्या क्या हम। इस गजल संग्रह की पखुरिया गुलाब की गजलें बहुआयामी हैं। इनमें कवि की आत्माभिव्यक्ति भी है और आत्मसमर्पण भी है। इनमें 100 गुलाब खिले की समस्त विशेषताओं को कायम रखते हुए कवि ने चेतना के नए छोरों को छूने का प्रयास किया है। अपने इस गजल संग्रह में के संबंध में कवि ने खुद लिखा है, इन पखुरियों को आज मैं काल के दुर्धर्ष रथ के पहियों के नीचे बिछा रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि सतत कुछ भी जाने पर और झंझा द्वारा दिग दिगंत में उड़ाई जाने पर भी ये अपनी तमाम ताजगी और खुशबू बनाए रख सकेगी। हो सकता है कभी कोई रसज्ञ इनका समुचित मूल्यांकन कर सके, इन्हें साहित्य में इनका उपयुक्त स्थान दिला सके। हो सकता है कि वह सब देखने को मैं नहीं रहूं। आज तो मैं इतने से ही संतोष कर लूँगा कि कोई भावुक प्रेमी अपनी प्रेमिका के सिरहाने इन्हें रख दे, या कोई भक्त अपने भगवान के चरणों पर इन्हें चढ़ा दे। धन्यवाद।